नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो बड़ी खबर के साथ आया हूं। मैं बार बार कहता हूं कि आप SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार अगर आज नहीं मिल पा रहे हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह मीडिया है। सोचिए, 70 दिनों से लखनऊ में 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है, जो आरक्षण नहीं मिल रहा, लगभग 15,000 सीटों की जो गड़बड़ी हुई है, घोटाला हुआ, उसको लेकर SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, माइनॉरिटी में इसलिए कह रहा हूँ कि इस देश का मुसलमान 90% OBC कैटेगरी में है, सिख समाज के लोग भी OBC में हैं, क्रिश्चियन भी हैं। तो आप समझिए कि इतनी बड़ी खबर लेकिन टेलीविज़न अखबार से गायब है। चंद्रशेखर रावण वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने एक बड़ा कॉल दिया है। 6 सितंबर को एक बड़ा कॉल दिया है और सबसे बड़ी खबर है बहुजन समाज के हिसाब से। आप भले अभी टीवी देख रहे होंगे, ये नेता का बयान, वो नेता का बयान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, आप यकीन मानिए उसमें आप नहीं है इस खेल में। इस देश के जो संसाधन का जो खेल है उसमें आप शामिल नहीं है। 30 लोग जो पैसा लेके भागने वाले हैं इस देश से, और वो खरबों, उसमें एक भी SC ST OBC और माइनॉरिटी का आदमी नहीं है, एक भी मुसलमान नहीं। मुसलमान से देश को कैसे खतरा है? लेकिन लिंचिंग मुसलमानों की जा रही है, दलितों की। आज बिहार से खबर है, एक पासवान और एक यादव की लिंचिंग हुई है, वो बड़ी खबर है। तो आपको तब तक मारा जाता रहेगा जब तक आप जज नहीं बनेंगे, पत्रकार नहीं बनेंगे, ब्यूरोक्रेट्स नहीं बनेंगे। आपके हाथ में जब तक सत्ता नहीं आएगी, जो बाबा साहब ने रास्ता दिखाया है, तब तक आपका भला नहीं हो सकता है। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति के हथियार बने रहेंगे। सोचिए, अब बिहार में भी लिंचिंग। सूत्र के खबर के मुताबिक रूपेश पासवान और जस्सी यादव को भैंस चोरी के आरोप में पकड़कर भीड़ ने पीट कर अधमरा कर डाला। और खबर अपुष्ट सूत्र भास्कर की खबर है कि एक की रूपेश पासवान की मौत हो गई है। अजीत कुमार राय ने ये खबर शेयर की है और 32 लोगों की लिस्ट है जो विदेश भाग गए हैं, उसमें एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी का नहीं है। तो सोचिए, 70 दिन से इस देश के युवा यूपी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको इस बात को नहीं दिखाएगा। आज शैलेंद्र पर कोई कार्यक्रम हुआ क्या? लेकिन बहुजन समाज के लोग अभी भी बिना संसाधन के समाज का ना काम कर। सोचिए, अवनील लखेरा आपने कर दिखाया, परिवारजनों को भी बधाई। सिर्फ 19 साल की उम्र में पैरालंपिक्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतकर आपने देश का मान बढ़ाया है, अवनील लखेरा। तो लगातार बहुजन समाज के लोग जो हैं वो देश का नाम रोशन कर रहे हैं। वो कौन लोग हैं जो देश की संपत्ति लूट रहे हैं, कौन लोग हैं जो बड़े बड़े भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और रेयर पिक ऑफ इंडिया बिगेस्ट सेलर एंड बिगेस्ट वायर इन वन फ्रेम। आज सबसे बड़ी खबर, भारत की जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण और अनिल अंबानी की तस्वीरें जो हैं वो साथ बैठी हुई दिख रही है। देखिए, ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। और सबसे बड़ी खबर है, आपको समझना पड़ेगा, सबसे बड़ी खबर है कि किस तरह से आपको बता दें कि 69,000 टीचरों की भर्ती में जो गड़बड़ी हुई है उसको लेकर पिछले 70 दिनों से लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हैं, लेकिन कहीं से कोई खबर नहीं आ रही है। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। और SC ST OBC माइनॉरिटी की खबर तो छोड़ दीजिए, अब तो जाट, गुर्जर, मराठा, पटेलों की भी खबर आपको नहीं दिखाई जा रही। मीडिया कैसे काम कर रहा है? मीडिया वही दिखा रहा है जो सरकार चाहती है। और सरकार क्या चाहेगी? सरकार अपनी गड़बड़ी तो चाहेगी नहीं। मीडिया का काम होता है वॉच डॉग का, मतलब अगर कोई अंदेशा भी हो कि कोई आ रहा है अननोन तो भौंके। कुत्ता क्या करता है? अगर किसी मालिक के यहाँ बंधा हुआ भी है तो कुत्ता क्या करता है? वॉच डॉग का काम करता है, वो भौंकता है। लेकिन इस देश की मीडिया कॉरपोरेट मीडिया नहीं है, वो मनुवादी मीडिया है। और वो तभी भौंकता है जब इस देश में कोई SC ST OBC माइनॉरिटी की सरकार हो, और वो तब नहीं भौंकेगा जब कोई जनरल कैटेगरी का इस देश में सत्ता चला रहा हो। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूँ आपको कि 69,000 टीचरों की भर्ती का जो पूरा मामला है उसके खिलाफ 6 सितंबर को लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया भीम आर्मी ने। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की बड़ी बैठक हो रही है। पूरा सितंबर का महीना 20-19 सितंबर से लेकर लगातार देश भर में जो निजीकरण हो रहा है, जिस तरह से कंपनियां बेची जा रही है, उसके खिलाफ कांग्रेस ने भी प्रोटेस्ट कॉल किया है।
तो ये सब की अभी की सबसे बड़ी खबर मैं फिर जानबूझकर आप लोगों से प्राइम टाइम में मिलता हूँ, 9 बजे के समय मिलता हूँ कि आप लोग जब तक टीवी अखबार देखना नहीं छोड़ेंगे उसी तरह के हालात रहेंगे। और देखिए लोग कितने नाराज़ है, टीवी अखबार भले न दिखाए लेकिन सोशल मीडिया जो है वो दिखाता रहता है। सोचिए एक वीडियो आया है किस तरह से लोग सत्ता से नाराज़ है, सरकार से नाराज़ है, आम लोगों के मन में गुस्सा है, लेकिन जो मीडिया है वो लगातार कोशिश कर रहा है। बीजेपी ने अपने 7-8 वर्ष के कार्यकाल के दौरान केवल नफरत ही बोई है जो धीरे धीरे पककर तैयार हो रही है और काटी जा रही है। नफरत नरपत राणा बीजेपी महामंत्री को मोर बना दिया अम्बाला शहजादपुर में। ये ठीक नहीं है, इस तरह की खबरें मैं नहीं चाहता कि हो। ये देखिए ये देखिए मारपीट की खबर है। नाराज किसानों ने बीजेपी नेताओं पर हमला किया। ये ठीक तरीका नहीं है, लेकिन बीजेपी और उनके नेताओं को समझना चाहिए कि उनके राज्यों में ये देखिए किसान यूनियन के लोगों ने हमला किया था। ये ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरह से किसानों पर हमला हुआ है उसके बाद किसान काफ़ी नाराज़ है और सब जगह लिंचिंग हो रही है। और 6 सितंबर को सबसे बड़ी खबर है, प्रोटेस्ट कॉल किया गया है। चंद्रशेखर रावण ने प्रोटेस्ट कॉल किया है। देश भर के 69 दिनों से लोग जो हैं वो धरने पर बैठे हैं और चंद्रशेखर रावण की तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी कोशिश होती है कि SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की जो खबर है, जो लोग अफगानिस्तान पाकिस्तान दिखा रहे हैं वो आपको ये सब खबरें कभी नहीं बताएंगे। तो मैं ये देखिए तो ये तमाम बड़ी खबरें मैं आपको बता रहा हूं जो सोशल मीडिया पर बहुत ज़रूरी है। 6 सितंबर को जिस तरह से 6 सितंबर को एक बड़ी खबर है कि लखनऊ में बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन सोचिए बीजेपी शासित राज्यों की क्या स्थिति, आप धरना प्रदर्शन भी नहीं कर सकते हैं, मॉल खुल गया, दुकान खुल गया, बस राजनीति नहीं कर सकते हैं। जबकि बीजेपी खुद विरोध की राजनीति पर सत्ता में आई है, चाहे वो रथ यात्रा हो। लंबे समय तक विपक्ष में रही है ये पार्टी और लंबे समय तक धरना प्रदर्शन किया है। संजय सिंह ने तिरंगा यात्रा निकाली थी। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह समेत 16 नेताओं पर बीजेपी ने केस दर्ज कर दिया है। तो ये लगातार डराते हैं। योगी आदित्यनाथ की वो तस्वीर मत भूलिए, जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, एक FIR दर्ज हुआ था तो वो कैसे फूट कर रहे थे। वहीं जो अमिताभ ठाकुर हैं, जो पूर्व IPS हैं, जिनको रिटायर कर दिया गया था, उनकी ईमानदारी की मैं दाद देता हूँ। वो मायावती, मुलायम सिंह, अखिलेश यादव सबके खिलाफ कैंपेन चलाते थे और वो योगी के खिलाफ भी कैंपेन चला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मुझे जान का खतरा है। पता नहीं इस देश में IAS एसोसिएशन या IPS एसोसिएशन है कि नहीं। तो मैं फिर कह रहा हूँ, सबसे बड़ी खबर है 5 सितंबर को किसानों की बड़ी रैली है। 6 सितंबर को लखनऊ में युवाओं की बड़ा धरना प्रदर्शन है। तो जैसे जैसे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोगों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, लोग अब घरों से निकलने लगे हैं। लेकिन सोचिए सरकार की पॉलिसी, कोरोना से लॉकडाउन खुल गया है, मॉल खुल गया है, सिनेमा हॉल खुल रहे हैं, सब कुछ खुल रहा है। बस कोरोना का खतरा सिर्फ विपक्ष की राजनीति पर है। प्रधानमंत्री जी रैली कर रहे हैं, बीजेपी का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। तो ये इस तरह की राजनीति है। मेरी कोशिश होती है कि आप तक तथ्यों को पहुंचाया जाए, खबरों को पहुंचाया जाए। लखनऊ में 6 सितंबर को 69,000 शिक्षकों की भर्ती में जो SC ST OBC के अधिकार छीने गए हैं, माइनॉरिटी के अधिकार छीने गए हैं, उसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट कॉल किया है चंद्रशेखर रावण ने। वो खुद धरना प्रदर्शन पर बैठे थे। 5 सितंबर को किसानों की बड़ी रैली है। तो ये बड़ी खबर थी। टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा जब तक इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग टीवी अखबार देखना बंद नहीं करेंगे। यकीन मानिए आपके दिमाग में जहर भरता जाएगा। ये जो कास्ट एट्रोसिटी हो रही है इसकी सबसे बड़ी वजह भी टीवी अखबार है। जिस तरह से लोगों को धर्म का अफीम पिलाया जा रहा है, धार्मिक रूप से उनको हत्यारा घोषित किया जा रहा है। मैं SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों से अपील कर रहा हूँ कि आप सावधान रहिए, नहीं तो आपको जेल जाना पड़ेगा। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। सारा प्राइम टाइम का बाप है ये, सारे खबरों का निचोड़ है। बहुजन समाज के लिए ये खबर सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो आपकी नस्लों के लिए, आपके हक अधिकार के लिए है। मैं फिर कह रहा हूँ, यूनाइटेड जो टेलीविज़न अखबार आपको अफगानिस्तान पाकिस्तान दिखा रहा है, भारत अलग थलग पड़ रहा है, वो तो सोचिए यूनाइटेड नेशंस में भारत सरकार ने तालिबान के पक्ष में रखा है। आज तालिबान ने भी अच्छा संकेत दिया कि मुझे भारत पाकिस्तान के झगड़ों में नहीं पड़ना है। अगर ऐसा रुख होता है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भारत के लिए बड़ी मुश्किल होगी। चाइना
रशिया और पाकिस्तान जो है वो तालिबान के साथ है, और तालिबान जो है वो सब जानते हैं आतंकी हैं। जब वो अफ़गानिस्तान में उनका काम ख़त्म हो जाएगा तो वो रुख कश्मीर की तरफ करेंगे। तो मुझे इस देश की सेना पर भरोसा है, मुझे इस देश के मूल निवासियों पर भरोसा है, वो मजबूत हैं, ताकतवर हैं। लेकिन इन लोगों से सावधान रहिए, जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादियों से, जो देश का रुपया लूटकर विदेश भाग जा रहे हैं, जो यहाँ भ्रष्टाचार करते हैं, जो जातिवाद करते हैं, जो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, लिंग के आधार पर महिलाओं से भी भेदभाव करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मैं ओबीसी के लोगों से कह रहा हूँ, आपके दिमाग में धर्म का अफीम भरा जा रहा है और आपसे हत्याएं करवाई जा रही है। लोकेंद्र गुर्जर है मेरे साथ, वो आएंगे, मेरे साथ ज्वाइन करेंगे। नीमच का जो पूरा मामला है लोकेंद्र आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लोकेंद्र खुद गुर्जर समाज से हैं, ओबीसी समाज से हैं, और वो लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी की यूनिटी पर लगातार आंदोलन चला रहे हैं। आज वो मेरे साथ हैं। लोकेंद्र, क्या हुआ था नीमच में, थोड़ा बताइए। और ये सब गुर्जर समाज को देखिए, उनका घर ढा दिया गया, जेल भी होगी। क्यों नहीं जागरूकता आ रही है समाज में कि हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए? देखिए, मैंने उस प्रकरण की जहाँ तक जानने की प्रयास किया और लोगों से जानकारी ली, उसमें जो चीज़ जो उसका जो निचोड़ निकल के आया वो ये निकल के आया कि हम लोग अभी उतने शिक्षित नहीं हुए हैं, हमारे अंदर उतनी जागरूकता नहीं आई हुई है। अभी हमारे जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, वो ज़्यादातर अपर कास्ट ब्राह्मणों के और उनके कहने से चलने वाले लोग हैं। थोड़ी सी भी कोई चीज़ हो जाती है उसको ईगो बना लेते हैं। अरे हम इस देश के मूल निवासी हैं, ओबीसी SC ST भाई भाई हैं, हमको सबको मिलकर एक साथ काम करना चाहिए, एक दूसरे को भाई की तरह बर्ताव करना चाहिए। इन सब ऐसी घटनाओं में सबका नुकसान होता है। जो मरा उसका नुकसान हुआ, जिन लोगों ने मारा वो लोग जेल जाएंगे, वो तो जिंदा मर जाएंगे। घर ढा दिया गया, बच्चे, उनकी नस्लें बर्बाद हो गई, जेल जाएंगे। तो मेरा हमेशा ओबीसी वर्ग से अनुरोध है कि हमें लड़ना नहीं है, हमको एक साथ मिलकर जो हमने एक फार्मूला मध्य प्रदेश में चलाया है वो पूरे देश में चलाना चाहिए। ओबीसी SC ST की एकता, माइनॉरिटी की एकता, हमको एक साथ रह के, जब इस दुनिया में प्यार से जब सब कुछ संभव हो सकता है तो लड़ाई की क्या आवश्यकता है? क्यों हम किसी के बहकावे में आए? देखिए, अपराधी अपराधी होता है, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यदि मैं भी अपराध करता हूं तो मेरे साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए जो एक फर्क है। भारत में जो मनुवादी लोग हैं वो अपराध करते हैं, उनको बच जाते हैं। वो जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी में उनके लोग हैं, बचा लेते हैं, थाना प्रभारी से लेकर ऊपर तक। लेकिन SC ST OBC के लोग तो नहीं बच पाएंगे अपराध करके, नहीं बच पाते ना, वो आपस में ही उलझा देते हैं। भाई आपको उन्हें प्रकरण, जैसे कोई भी, जैसे अब नीमच वाला उदाहरण देखिए, नीमच वाले उदाहरण में उन्होंने एक साथ में दो जो उनके उद्देश्य थे वो हल कर लिए। कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ओबीसी SC ST और माइनॉरिटी को एक करने की जो मुहिम चल रही है, तो उन्होंने जैसे ये अपराध हो गया, अब क्या है, ST जो वर्ग गुर्जर को भड़काएंगे, अब एक साथ भगा ओबीसी से। अब वो ओबीसी को भड़का के अपना जो उनका जो मुख्य उद्देश्य है कि ओबीसी SC ST कहीं एक ना हो जाए, तो उनको भड़का के आपस में लड़ाने का काम करेंगे। अब उन्होंने बीच में एक SC का व्यक्ति भी कह दिया है कि SC का व्यक्ति है वो भी उसमें अपराधी है, तो अब SC को अलग भड़काएंगे। उनका मुख्य उद्देश्य है कि ओबीसी SC ST एक ना हो जाए। यदि एक होता है तो हम इनमें कैसे षड्यंत्र करके इनकी एकता को तोड़ें, और जो ओबीसी SC ST अपने हक अधिकार की बात कर रहा है उसको भूलकर कैसे धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, और उनको आपस में कैसे लड़ाया जाए, उनका मुख्य उद्देश्य शुरू से रहा। क्या लग रहा है लोकेंद्र, आप लोग जो आंदोलन चला रहे हैं 27% आरक्षण का, उसको तोड़ने के लिए भी लगातार मध्य प्रदेश से हिंदू मुस्लिम की खबरें आ रही हैं? अभी कुछ दिन पहले भी आई थी, अभी फिर नीमच वाली घटना हो गई। तो ये कैसे देख रहे हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि हमेशा शासन और सरकार का ये उद्देश्य रहा है कि हम मुद्दे को कैसे डाइवर्ट करें। जैसे 1 तारीख को 27% की सुनवाई होनी है हाई कोर्ट में, सरकार उसके बजाय मीडिया में तालिबान, मीडिया में मुस्लिम, पाकिस्तान के जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे कहाँ लग रहे हैं,
SC ST OBC को कहाँ लड़ाना है, ये उनका मुख्य एजेंडा है। उनका जो मकसद है वो ये है कि OBC अपने हक अधिकार ना मांग ले, उनको कैसे हिंदुत्व की तरफ डाइवर्ट करके रखना है, कैसे उनको मुस्लिम से SC और ST से दूर रखना है, ये उनका उद्देश्य है। वो उसमें सफल होते दिख रहे हैं। तो ये थे लोकेंद्र गुर्जर जो हमारे साथ लाइव जुड़ रहे थे। मैं बराबर कहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार की बात जो है मैं दिखाता रहूँगा। आपके लिए जो ज़रूरी है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हक अधिकार की बात। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग कास्ट एट्रोसिटी में शामिल होंगे उनको जेल जाना पड़ेगा। और अगर OBC के लोग इसमें शामिल होते हैं, SC के लोग शामिल होते हैं, चाहे वो सांप्रदायिक दंगा हो या कास्ट एट्रोसिटी हो, जाति के नाम पर हमला हो, आप नहीं बच पाएंगे। क्योंकि आप न जज हैं, न ब्यूरोक्रेसी में है, न मीडिया में है, न जुडिशरी में है। आप तो फंसेंगे ही फंसेंगे, आपके समाज की बदनामी हो। इसलिए किसी भी तरह की हिंसा से दूर रहें और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अपनी बात को, जैसे मेरा किसी ने आम तोड़ लिया तो या तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा या कंप्लेन कर सकता हूँ, मुझे मारने का अधिकार नहीं है। सोचिए, इस देश में आप खीरा चोरी में लड़ रहे हैं और हीरा चोरी करके लोग विदेश बैठ गए हैं और आपको जातीय हिंसा में, सांप्रदायिक हिंसा में झोंक कर आपके बच्चों का, आपका फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं। सावधान रहिए, सचेत रहिए। मैं खासकर OBC के लोगों से अपील करता हूँ, SC के लोगों से अपील करता हूँ कि न तो सांप्रदायिक दंगा में, आदिवासियों से अपील करता हूँ, क्रिश्चियनों से अपील करता हूँ, तमाम किसी भी तरह के सांप्रदायिक दंगा हो, जाति के नाम पर दंगा हो, महिला पुरुष की लड़ाई हो, उससे दूर रहिए। कानूनन तरीके से कोई अपनी आवाज़ उठाइए, लीगल तरीके से अपनी आवाज़ उठाइए। इस तरह के धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर अगर आप झगड़े में फंसेंगे तो आपकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी, देश भी कमज़ोर होगा। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। 2 बड़ी खबर बता रहा हूँ। 6 सितंबर को लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो घोटाला हुआ है SC ST OBC की सीटों का, उसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। और 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में किसानों की बड़ी पंचायत होने जा रही है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।